हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो में हम लोग वेब 1.0, 2.0, 3.0, पॉडकास्टिंग, विकीज, बुकमार्किंग, डीप वेब, आरएसएस फीड्स और सिमेंटिक वेब के टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स में आ चुके हैं उसको हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेब 1.0 क्या होता है। तो वेब 1.0 जो है क्रिएट किया गया था 1989 में बाय सर टिम बर्नर-ली के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेब वाज क्रिएटेड बाय, तो सर टिम बर्नर-ली के, ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रहना चाहिए। कब? तो 1989 में। वेब 1.0 को अब हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। तो वेब 1.0 जब इंटरनेट का प्राइमरली स्टार्टअप हुआ था तब वेब 1.0 को स्टार्ट किया गया था। इसमें जो होता है आपका स्टैटिक कंटेंट होता है। स्टैटिक कंटेंट का मतलब कि वेबसाइट्स पे आपके स्टैटिक पेजेस होते हैं, इस पे फिक्स्ड कंटेंट होता है। सेकेंड थिंग है कि इसमें आपको यूज़र का इंटरेक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप इसमें जो कंटेंट है उसको ना दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, ना कंटेंट को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है और इसमें क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इन वेबसाइट्स को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और जो भी इन विजिटर्स होते हैं, जो इन यूज़र्स जो इस वेबसाइट्स को देखते हैं, उससे कंटेंट को देखते हैं, वो बस इसमें रीड कर सकते हैं, ना मॉडिफाई ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बेसिक HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ होता है। बहुत ही लिमिटेड यूज़ ऑफ ग्राफिक्स होता है, ना ही आज के टाइप से मल्टीमीडिया कंटेंट का इसमें यूज़ हुआ करता था। नेक्स्ट थिंग है कि इसमें यूज़र से भी आप बहुत ही कम कनेक्ट हो पाते हैं। सोशल मीडिया का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग वेबसाइट्स खोलते हैं तो उससे रिलेटेड सारे सोशल मीडिया का आपको उसमें कनेक्टिविटी दिखता है, आप डिस्कशंस कर सकते हैं, अपने ईमेल दे सकते हैं। वैसा कोई भी यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। पहले आप बस एक वेबसाइट खोलिएगा, उसमें आप जिसने आपने सर्च करा उससे रिलेटेड आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो सही है, गलत है, क्या है, आप उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप बस पढ़ सकते हैं। ये होता था वेब 1.0। इसमें सर्च इंजन जो होता था वो आज के टाइम पे जैसे कि याहू, अल्टा विस्टा ये सारे चलते थे और ज़्यादा वेबसाइट सर्चिंग का मेथड नहीं होता था। अब आते हैं वेब 2.0। वेब 2.0 जो है 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? तो डार्सी डी न्यूकी के द्वारा। इस वेब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे दो टाइप से कि वेब 2.0 वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, तो डार्सी डी न्यूकी कब? तो 1999 में। और वेब 2.0 वाज कॉइन्ड बाय, तो ओ रैली। अब देखिए वेब जो 2.0 है ये थोड़ा सा वेब 1.0 से क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा डायनेमिक था। इसमें क्या होता है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट होते हैं, इसमें यूज़र का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड थिंग आता है कि इसमें आप सोशल मीडिया का भी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे सोशल मीडिया का वेब 2.0 में इन्वॉल्वमेंट होता है। इंटरेक्टिविटी एंड पार्टिसिपेंट, यूज़र भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, कंटेंट को मॉडिफाई, और उनको कुछ लग रहा है तो वो शेयर कर सकते हैं, आप कंटेंट में कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप क्या कर सकते हैं, वेब 2.0 में कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिच मल्टीमीडिया कंटेंट होता है। अलग अलग सोर्सेज से आपको क्या लेके आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे गूगल डॉक्स हो गया, विकीज हो गया, ये सारे टूल्स का यूज़ किया जाएगा ताकि आपका क्या हो, वेबसाइट्स आपका इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा हो सके। अब हम समझते हैं वेब 3.0। वेब 3.0 जो है ये फ्रेज किसने कॉइन किया था? तो जॉन मैरकॉफ ने। कब? तो न्यूयॉर्क में। कब? 2006 में। इसको जो है सिमेंटिक वेब भी कहा जाता है। वेब 3.0 है एक नेक्स्ट जनरेशन का वेबसाइट्स आप समझिए तो ये है, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब कि कहीं एक जगह पे इसका क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इंडिविजुअल्स इसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं, इसको अलग अलग जगह से दिया जाता है। तो ये एक टाइप का डिसेंट्रलाइजेशन वे में वर्क करता है। इसमें ब्लॉकचेन टाइप होता है कि आपका एक से इंफॉर्मेशन लेके दूसरे द्वारा एक चेन टाइप से इसमें इंफॉर्मेशन को दिया जाता है। सिमेंटिक वेब, ये जो है वेब 3.0 को हम लोग सिमेंटिक वेब भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को इन्हेंस किया जाता है, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा मीनिंग देने के लिए इसमें मेटा डाटा और डाटा का कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा मिलाया जाता है। और इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस सर्च इंजन्स होते हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन को और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
अब हम लोग इस सिमेंटिक वेब से आपको दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सिमेंटिक्स कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है। तो ग्रीक वर्ड से, जो कौन सा ग्रीक वर्ड था, सिमेंटिक, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, मतलब कि आप मीनिंग के लिए स्टडी कर रहे हैं। और ये जो सिमेंटिक वेब का जो वर्ड है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कॉइन किया था टिम बर्नर ली के द्वारा। सेकेंड थिंग है वेब 3.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आपको 100% मिलता है वेब 3.0 में। सेकेंड थिंग है कि आपको एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा, यही आपको स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में अपना इसका नोट्स बना लीजिएगा कि वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वेब 1.0 का एग्जाम्पल होता है रीड ऑनली वेब। इसमें रीड एंड राइट भी कर सकते हैं, इसमें रीड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप वेब को। इसमें पर्सनल वेबसाइट्स होती है, इसमें ब्लॉग्स भी होता है, इसमें सिमेंटिक ब्लॉग, सेमी ब्लॉग। अल्टा विस्टा गूगल, ये आपका वेब 1.0 का सैंपल है। डम्फिड हाग्या, ये वेब 2.0। सिमेंटिक सर्च, SWSC गूगल। फिर ये वन डायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल, ये मल्टी यूजर वर्चुअल इन्वायरमेंट पे वर्क करता है। ये वेब होता है, ये सोशल वेब, ये सिमेंटिक वेब। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये विकीज, विकिपीडिया, सारा कुछ वेब 2.0 में आता है। रिजोम, डेपीडिया, सिमेंटिक वीपीज। इंफॉर्मेशन शेयरिंग आपका वेब 1.0 में, इसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसमें इमर्जन होता है। साइट सीड प्रोजेक्ट, गुटलबर्ग, गूगल स्कॉलर, बुक सर्च, सिमेंटिक डिजिटल लाइब्रेरीज, जीरोम DI ब्रिक्स, लॉन्गवेल, ये सब वेब 3.0 के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसमें से समझ गए होंगे कि वेब 1.0 क्या होता है। वेब 1.0 सबसे पहले 1989 में टिम बर्नर ली के द्वारा दिया गया था। इसमें स्टैटिक कंटेंट होता है, यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, लिमिटेड ग्राफिक्स का यूज होता है, सोशल मीडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लिमिटेड सर्च इंजन्स भी होते थे। वेब 2.0 सबसे पहले 1999 में आया डार्सी डी न्यूकी के द्वारा और इसको कॉइन किया ओरेली ने। इसमें यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, टूल्स, कोलैबोरेटिव टूल्स होते हैं। वेब 3.0 जो फ्रेज है, ये कॉइन किया था जॉन मैरकॉफ ने। कब? तो 2006 में। ये जो है सिमेंटिक वेब कहलाता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इसमें अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी एक इंडिविजुअल इसको मॉनिटर नहीं कर रहा होता है, ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। सिमेंटिक वेब इसको बोलते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है, वेब का मतलब होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग। इसको दिया था टिम बर्नर ली के द्वारा। इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए। एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लीजिएगा इसका। अब हम लोग समझते हैं पॉडकास्ट क्या होता है। तो पॉडकास्ट क्या होता है? एक डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल दैट इज एपिसोडिक एंड अवेलेबल फॉर स्ट्रीमिंग और डाउनलोड ओवर द इंटरनेट। पॉडकास्ट का मतलब होता है कि जिसमें आप जो है ओनली ऑडियो ही कर रहे होते हैं, तो वो होता है पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में होता है कि जब आप जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो वीडियो के फॉर्मेट में कर रहे होते हैं, तो वो होता है पॉडकास्ट। बस इतना ही समझना है कि जब ऑडियो हो तो पॉडकास्ट, जब वीडियो हो तो पॉडकास्टिंग। अब RSS फीड्स क्या होता है? RSS फीड का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सैनिडिकेशन और रीसाइट समरी। RSS फीड जो होता है कि एक टेक्नोलॉजी है जिससे आपको वेबसाइट्स के द्वारा, जब आप उनको सब्सक्राइब कर देंगे तो वेबसाइट्स के द्वारा ऑटोमेटिक आपको क्या होगा कि अपडेट्स आते रहेंगे, जिससे आप जो है लेटेस्ट कंटेंट से हमेशा अवेयर रहेंगे। अब विकीज क्या होता है? विकीज क्या होता है? एक कोलैबोरेटिव वेबसाइट्स होता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स को आप परमिशन देते हैं कि आप उसमें क्रिएट कर सकें, एडिट कर सकें और कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकें। विकीज जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया था वार्ड कनिंघम के द्वारा। तो ये भी याद रखना है कि विकीज को, सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया है। अब आता है बुक मार्किंग। बुक मार्किंग क्या होता है कि ये एक कॉन्टेस्ट है इंटरनेट और वेब ब्राउजिंग में, जिसमें आप क्या करते हैं कि जब बुक मार्क कर देते हैं तो कोई भी वेबसाइट्स का जो एड्रेस होता है वो आपका क्या हो जाता है कि सेव हो जाता है उस URL पे। अब देखिए डीप वेब क्या होता है। डीप वेब आपको इन्वेंट किया है माइक बर्गमैन ने। डीप वेब को हम आल्सो इनविजिबल वेब और हिडन वेब भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका ये ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स नहीं क्या कहते हैं कि इंडेक्स नहीं होते, जैसे गूगल, बिंग और ये सब यूज नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि
डीप वेब एक ऐसा पार्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब का जिसमें आपका गूगल, बिंग और याहू इंडेक्स नहीं होता है। बस आपको यही समझना है कि डीप वेब का दूसरा नाम क्या है, इनविजिबल वेब, हिडन वेब। और ये क्या होता है कि माइक किसके द्वारा दिया गया, तो माइक बर्गमैन के द्वारा। अब आपसे इतने सारे टॉपिक से किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि RSS फीड इज ए टूल ऑफ वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 ग्राफिक डिजाइन। तो RSS फीड किसका एग्जाम्पल है, तो वेब 3.0 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग इज नॉट ए वेब 2.0 टूल, फेसबुक, ब्लॉग, UGC, इन्फोनेट, RSS फीड्स। तो कौन है वेब 2.0 का टूल नहीं है, तो UGC, इन्फोनेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी, फॉल्कोसोनोमी, सैनिडिकेशन, डायरेक्टरी। तो वेब 2.0 में जब हम टैग करते हैं तो उस एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, तो फॉल्कोसोनोमी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ल्ड वाइड वेब वाज फर्स्ट डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज, FW लैंकास्टर, टेड नेल्सन, टिम बर्नर-ली। तो वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो टिम बर्नर-ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द फाउंडर्स ऑफ विकिपीडिया फ्रॉम द फॉलोइंग, माइकल ई डेविस, जिमी वेल्स, रिचार्ड स्टालमैन, लैरी सेंगर। सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो विकिपीडिया का फाउंडर कौन कौन है, तो सेकेंड और फोर्थ, जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेब इम्पैक्ट फैक्टर इज डेवलप्ड बाय P. Gwenson, L. Bourne, W.M. थेलवाल, R. Roesue। तो इसका आंसर है 6 का P. Gwenson। वेब इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है एक मैट्रिक होता है जो कि आपका मेजर करता है विजिबिलिटी ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, कि आपका जो वेबसाइट है इंटरनेट पे कितने लोगों द्वारा देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्रोनिम RSS स्टैंड फॉर रियली सिंपल सैनिडिकेशन रैंडम स्टोरेज स्पेस, रियल टाइम स्टोरेज स्पेस, रैंडम सिंपल शेयर। तो RSS आपका किसके द्वारा दिया जाता है, तो रियली फुल फॉर्म क्या है, रियली सिंपल सैनिडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉडकास्ट मीन्स ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स, ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग वीडियो फाइल्स, ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग इमेज फाइल्स। तो इसका आंसर है ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग वीडियो फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इजीएस्ट वे टू ब्रिंग इंटरनेट वीडियो टू वंस डेस्कटॉप और डाउनलोड इज नॉन एज व्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, वॉडकास्टिंग, ब्लॉगिंग। तो इसका आंसर है आपका वॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है, पॉडकास्ट मीन्स ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स, ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग वीडियो, ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग इमेज फाइल्स। तो इसका आंसर है पॉडकास्ट मतलब होता है ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज इंटरेज, वेब पोर्टल फॉर इंजीनियरिंग, वेब पोर्टल फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट गेटवे फॉर सोशल साइंस, सब्जेक्ट गेटवे फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। तो इसका आंसर है वेब पोर्टल फॉर हेल्थ। और एक बात आपको मेंशन कर दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस है ये आपके प्रीवियस ईयर UGC नेट के हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा और आपको याद नहीं रहता हो तो इसका प्रॉपर कॉपी में नोट्स भी बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वेब एड्रेस दैट एक्ट्स एज एन परमानेंट आइडेंटिफायर्स इज दैट URL, DOI, PURL, UDI। तो जो वेब एड्रेस है जो कि परमानेंट आइडेंटिफाई की तरफ वर्क करता है उसको बोलते हैं PURL, जिसमें PURL का फुल फॉर्म होता है परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था OCLC के द्वारा 1995 में। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है, आपको इंटरनेट पे एड्रेस और रेफरेंस बताता है। DOI का मतलब होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई। ये क्या करता है कि DOI जो होता है एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंट से क्या होता है लिंक, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज में रहता है, जो कि आपको लिंक प्रोवाइड करता है किसी भी कंटेंट के लिए, या तो अगर आप कोई वेब एड्रेस या लोकेशंस ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड करेगा। ये एक टाइप का यूनिक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है। सिंपली आपसे एग्जाम में DOI का ओनली फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, UDI का फुल फॉर्म होता है यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेब 2.0 वाज कॉइन्ड बाय पाउल ऑटले, DV ओरेली, MC कॉल। तो वेब 2.0 जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ओरेली। क्वेश्चन नंबर 14 है, असर्शन एंड रीजन का भी आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आता है। असर्शन है ऑन
academic library provide their services on mobile platform. Reason है academic community demands more library service through mobile app. In the context of the above two statement, which one of the following is true? Both A and R true, both A and R false. A is false but R is true, A is true but R is false. असर्शन का मतलब ये है कि जितनी भी एकेडमिक लाइब्रेरीज है वो अपना सर्विसेज मोबाइल प्लेटफॉर्म पे देती है, और रीज़न इसका ये है कि एकेडमिक कम्युनिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करती है कि वो लाइब्रेरी सर्विसेज जो है मोबाइल ऐप के द्वारा दे। तो इसका जो है ये असर्शन क्या है, रॉन्ग है, बट रीज़न क्या है, ट्रू है। एकेडमिक कम्युनिटी डिमांड करती है लेकिन असर्शन गलत है कि सारी एकेडमिक लाइब्रेरी अपनी सर्विसेज मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ही देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेबकास्टिंग इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल कंटेंट सोर्सेज टू मैनी व्यूअर्स। वेबकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल कंटेंट सोर्सेज टू मैनी व्यूअर्स, a media representation distributed over internet using streaming media technology, distributed live or on demand, the customized service automatically downloaded or customer's personal computer. A, B, C are correct, A, B, D are correct, A, C and D are correct, B, C and D are correct. तो इसका आंसर है B, C and D। B क्या है, ए मीडिया रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरनेट यूजिंग स्ट्रीमिंग मीडिया टेक्नोलॉजी, distributed live or on demand, the customized service automatically downloaded on customer's personal computer। वेबकास्टिंग का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप वेब? माइकल गॉरमैन, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और माइक बर्गमैन। तो डीप वेब किसके द्वारा दिया गया है? तो माइक बर्गमैन के द्वारा। और आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद आए हो, तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।